नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए, हम इकोनॉमी सर्वे 2024-25 पे चर्चा कर रहे थे। आज का हमारा दोस्तों सेकेंड लास्ट अध्याय है सामाजिक सेवाएं, अध्याय 16। आज हम अध्याय 16 पे चर्चा करेंगे सामाजिक सेवाओं के बारे में। दोस्तों, जितने भी पब्लिक सर्विस होते हैं उसके बारे में देखिए। सामाजिक सेवाएं, ठीक, इसमें मुख्य बिंदु में ऊपर का जो राशि है, राशि को नहीं पढ़ा जाता है। इसमें राशि को कभी नहीं पढ़ना है, ठीक ना। ये वाला सेक्शन ऊपर का पूरा पूरा कट नहीं पढ़ना है इसको, ठीक। यहाँ आपको दो तीन चीजों को पढ़ना है बस। क्या क्या देखिए, बता देता हूं मैं। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति मतलब SC ST के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा अर्थात UPSC संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा मतलब सिविल सेवा के जो मतलब UPSC प्रीलिम्स क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक ना। तो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु कितना लाख दिया जाता है दोस्तों? तो 1 लाख रुपया दिया जाता है जी। मान लें हमारे छत्तीसगढ़ के SC या ST कैटेगरी के हैं जो UPSC के दोस्तों सिविल सर्विस के जो एग्जाम होते हैं उसका प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो गए हैं। तो प्रीलिम्स क्वालिफाइड होने के बाद मेंस एग्जाम के प्रिपेयर के लिए, मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए सहायता राशि दिया जाता है जी। कितना? तो 1 लाख रुपए सहायता राशि दिया जाता है जी, याद रखना है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम को जसपुर जिले में लागू किया गया है। यह कार्यक्रम केवल और केवल जसपुर जिले में लागू है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कौन से जिले में लागू है पूछेगा तो आंसर होगा जसपुर जिले में। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जसपुर जिले में लागू है। वो भी जसपुर जिले के 5 विकास खंड में लागू है जी। 5 विकास खंड में लागू है। जसपुर जिले के 5 विकास खंड में लागू है। कौन कौन सा विकास खंड है? तो जसपुर विकास खंड है, मनोरा विकास खंड है, दुलदला विकास खंड है, कुनकुरी विकास खंड है और कांसाबेल विकास खंड है। तो जसपुर जिले के 5 विकास खंड में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम लागू है, याद रखना है। इन विकास खंड दोस्तों अल्पसंख्यक विकास खंड के रूप में चयनित किया गया है। इन विकास खंड को अल्पसंख्यक विकास खंड के रूप में क्या किया गया है? चयनित किया गया है। इसी को आपको याद रखना है, ठीक ठीक जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित, कौन सा सरकार जी? भारत सरकार ना। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित द बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2024 में बस्तर जिले के ग्राम धूड़मारस, गलत लिखा है इसमें, धूड़मारस एवं ग्राम चित्रकोट का चयन किया गया है। तो याद रखना है, बस्तर जिले के धूड़मारस एवं चित्रकोट को चयनित किया गया है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अब समाज सेवा को टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम सीधा योजना पे आते हैं। सामाजिक सहायता कार्यक्रम को पढ़ते हैं जी। सामाजिक सहायता कार्यक्रम क्या क्या चलाए जा रहे हैं इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, एक है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। क्या है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, याद रखना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राज्य शासन द्वारा संचालित योजना है ना। राज्य शासन द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, यह पेंशन योजना किसके द्वारा संचालित है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार। तो आंसर होगा दोस्तों राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के मूल निवासी को, मतलब छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, तो प्रदेश के मूल निवासी को राशि रुपए कितना दिया जाता है? तो 500 रुपए प्रति माह दिया जाता है, पेंशन दी जाती है। तो प्रति माह कितना पेंशन दिया जाता है? तो 500 रुपए दिया जाता है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को। लेकिन क्राइटेरिया क्या है, पात्रता क्या है, क्या होना चाहिए? जो गरीबी रेखा के नीचे मतलब BPL परिवार के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार
के निम्न में से किसी एक श्रेणी का हो, तो पहली बात दोस्तों वो बीपीएल परिवार का होना चाहिए। बीपीएल परिवार का होना चाहिए, बीपीएल श्रेणी के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार होना चाहिए, जो क्या हो 6 से 17 वर्ष आयु वर्ग के 6 से 17 वर्ष के आयु वर्ग निःशक्त बच्चे, मतलब ऐसे बच्चे मतलब 6 से 17 वर्ष के बीच है लेकिन वो क्या है निःशक्त है, तो उसे प्रति माह 500 रुपए दिया जाएगा। जिसमें 6 से 14 वर्ष आयु के निःशक्त बच्चे को अध्यापन नहीं है, उन्हें पात्रता नहीं होगा। तो भाई देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है, शिक्षा के अधिकार के तहत निःशुल्क शिक्षा है। तो अगर वह शिक्षा के लिए नहीं जा रहा है तो इस योजना के वो पात्र नहीं होंगे। मतलब 6 से 17 वर्ष के बच्चे को 500 रुपए तभी मिलेगा जब वो पढ़ने के लिए जाते हो, ठीक ना, मतलब वो स्कूल जाते हो तभी उसको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक, 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त जन व्यक्ति को, मतलब 18 वर्ष या उससे अधिक के जो व्यक्ति हैं जो ना सामान्य निःशक्त है, मतलब किसी हैंडीकैप है, उसे 500 रुपए प्रति माह दिया जाता है दोस्तों। और मान लो कोई नाटे व्यक्ति है, बौने व्यक्ति है, मान लो कोई बौने व्यक्ति है, नाटा है, बौना, थिवना, इन लोग को दोस्तों, इन तीनों को दोस्तों 500 रुपए प्रति माह दिया जाता है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत, ठीक ना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रति माह 500 रुपए दिया जाता है, चाहे बौने हो चाहे निःशक्त हो। निःशक्त में 18 वर्ष से अधिक तो 500 रुपए मिलेगा। यदि निःशक्त 18 वर्ष से कम है, 6 से 17 वर्ष के बीच की आयु है, उसे तभी मिलेगा जब वह स्कूल जाता हो। ठीक, ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। तो सुरक्षा वाला सिक्योरिटी मतलब याद करना, निःशक्त सिक्योर वही है जो दोस्तों अच्छा है, मतलब निःशक्त नहीं है, ऐसे करके याद करना है। तो सुरक्षा योजना निःशक्त से संबंधित है, हैंडीकैप, अपाहिज, दिव्यांग से संबंधित है। चल ठीक, अब हम बात करते हैं दोस्तों सुखद सहारा योजना पर। किस पर बात करेंगे जी हम, तो सुखद सहारा योजना पे बात करेंगे जी हम, ठीक ना। चलिए, सुखद सहारा योजना का उद्देश्य, मान लो कोई विधवा है, विधवा परित्यक्त, ऐसी महिला दोस्तों जिसे उनके पति ने त्याग दिया है, तो परित्यक्त को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है। भाई विधवा है या परित्यक्त महिला, इसे सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने के लिए सरकार उसे सहायता प्रदान करता है, आर्थिक सहायता देता है, जिसके तहत राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन, लेकिन वो महिला, वो विधवा या वो परित्यक्त महिला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के होने चाहिए, जिसकी आयु 18 से 39 वर्ष हो। 18 से 39 वर्ष की आयु वर्ग की विधवा तथा 18 वर्ष या अधिक आयु की परित्यक्त महिलाओं को राशि रुपए 500 रुपए प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है, ठीक ना। तो इसमें दोस्तों सुखद सहायता योजना के तहत विधवा को या परित्यक्त महिला को दिया जाता है 500 रुपए प्रति माह। ठीक, आयु याद करना है 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग की विधवा। यदि ऐसे विधवा हैं जो दोस्तों 18 से 39 वर्ष के बीच वो विधवा हो गए हैं, तो उसे 500 रुपए दिया जाएगा। यदि 39 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं तो उसे 500 रुपए नहीं दिया जाएगा। शर्त क्या है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए। ठीक, मुख्यमंत्री पेंशन योजना। अब हम अगला योजना पे बात करते हैं, मुख्यमंत्री पेंशन योजना पे। योजना का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सर्वे सूची के आधार पर सूचीबद्ध वरिष्ठ नागरिकों, किसको, तो वरिष्ठ नागरिकों, विधवा या परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है, जिसके तहत राशि रुपए कितना दिया जाता है, तो 500 रुपए प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है। प्रति माह की दर से दोस्तों किसका भुगतान किया जाता है जी, तो पेंशन का भुगतान किया जाता है। योजना का निम्नानुसार पात्रता है। अब इसका योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना की पात्रता क्या है, तो पहला
60 वर्ष या अधिक आयु का वृद्ध हो, आपके दादा दादी यदि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं तो वे मुख्यमंत्री इस योजना के दोस्तों मुख्यमंत्री पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं जी। ठीक, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा हो, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा हो या विवाह उपरांत क्या है परित्यक्त महिला हो दोस्तों, तो उसे दिया जाएगा 500 रुपए। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये और है, ये पूछा जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में पढ़ते हैं। राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 से संचालित की जा रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 से संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के वृद्ध जनों को राशि रुपए कितना, तो 500 रुपए, सब में 500 रुपए है ना, तो 500 रुपए प्रति माह राशि रुपए, जिसमें से दोस्तों 300 रुपए प्रति माह राज्य का अंश होगा, मतलब 500 रुपए में 300 रुपए राज्य देगा, और दोस्तों राज्य का अंश होगा और 200 रुपए केंद्र का अंश होगा। कौन से आयु वर्ग के लिए? यदि उसकी आयु 60 से 79 आयु वर्ष के बीच है, 60 से 79 वर्ष के बीच है, तो उसे 500 रुपए दिया जाएगा, जिनमें से ना 300 रुपए ना राज्य सरकार देगा, 200 रुपए केंद्र सरकार देगा। ठीक, यदि उसकी आयु 18 वर्ष से या उससे अधिक है, यदि उसकी आयु 18 वर्ष या उससे 80 वर्ष या उससे अधिक है, तो ऐसे वृद्ध को 650 रुपए दिया जाएगा। कितना? 650 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, जिसमें से दोस्तों 150 रुपए प्रति माह राज्य की अंश होगा, बाकी 500 रुपए केंद्र सरकार वहन करेगा जी। स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। अब ये दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है, याद रखना है। अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना को पढ़ लेते हैं। ठीक, यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है जी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना कब से प्रभावशील है दोस्तों? तो फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 79 वर्ष, याद रखना है, कब से? तो 40 से 79 वर्ष आयु वर्ग की विधवाओं को कितना रुपए? तो 500 रुपए प्रति माह पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। उक्त पेंशन राशि में 200 रुपए राज्य का अंश होता है। 500 रुपए में 200 रुपए कौन देगा जी? तो राज्य सरकार देता है। 300 रुपए केंद्र सरकार का अंश होता है। ठीक ना, ये बात को नहीं भूलना है। ठीक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना, यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 18 से 79 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर एवं बहु निःशक्तता वाले निःशक्तजन को 500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है। उक्त पेंशन में राशि रुपया 200 रुपए राज्य का अंश होता है, बाकी 300 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक ना, निःशक्त के लिए। ठीक है जी। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना क्या है? ये योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे मुखिया स्त्री या पुरुष, मतलब कोई परिवार है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है, उसके जो मुखिया या तो पुरुष है या स्त्री हैं, जिनकी आमदनी परिवार का अधिकांश खर्च चलता है, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम हो, प्राकृतिक आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के उत्तराधिकारी मुखिया को राशि रुपए 20,000 एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा 100% की राशि उपलब्ध कराई जाती है। भारत सरकार द्वारा 100% राशि उपलब्ध कराई जाती है।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की आमदनी परिवार के अधिकांश खर्च चलता है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम हो, प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर। ठीक ना, दुर्घटना से नहीं होना चाहिए, या तो नेचुरल डेथ होना चाहिए या आकस्मिक मृत्यु होना चाहिए। हो जाने पर परिवार के उत्तराधिकारी मुखिया को राशि रुपये 20,000 रुपये प्रदान किया जाता है। ये बात को आपको याद रखना है जी। ठीक, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना राशि खर्च किया गया है, ये राशि तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक ना, दिव्यांग कल्याण की योजनाएं, अब जो दिव्यांग वर्ग है उसके कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं संचालित है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं ताकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सके। ठीक, देखिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में निःशक्त जनों के शिक्षण प्रशिक्षण तथा समग्र पुनर्वास में शैक्षिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर उनके द्वारा आवेदन करने पर पात्रता नियमानुसार सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है, जिसके अंतर्गत अस्थि बाधितों हेतु रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, जगदलपुर एवं जसपुर में विशेष विद्यालय, मंद बुद्धि बच्चों के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, जगदलपुर व बिलासपुर में तथा श्रवण बाधित के लिए रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, सरगुजा, कोरबा एवं रायगढ़ में विशेष विद्यालय स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित है। नहीं पूछा जाएगा। छात्रवृत्ति योजना देख लेते हैं। दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना क्या है दोस्तों? ठीक, इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्चतर, मतलब जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, मिडिल स्कूल में पढ़ता है या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है एवं महाविद्यालय, कॉलेज में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों को पात्रता एवं कक्षा अनुसार ₹150 से 190 प्रति माह तक की छात्रवृत्ति विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा दृष्टिबाधित छात्रों को 100 प्रति माह वाचक भत्ता प्रदान किया जाता है जी। ठीक, तो दृष्टिबाधित उसको 100 रुपए, बाकी दिव्यांग को 150 रुपए से 190 रुपए। ठीक, कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना, इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को कैलिपर्स, ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, डिजिटल श्रवण यंत्र, श्वेत छड़ी व ब्रेल किट आदि उपलब्ध कराए जाते हैं कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना के तहत। ठीक, इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को संसाधन सेवाएं, उनकी आय सीमा रुपये कितना 5,000 मासिक तथा निःशुल्क तथा 5,001 रुपए से 8,000 मासिक तथा 50% की छूट के साथ संसाधन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। संसाधन सेवाएं क्या कराई जाती है जी? तो उपलब्ध कराई जाती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा, दिव्यांग वाला नहीं पूछा जाता है ज्यादा। ठीक जी, छात्रावास वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। देखिए इसको पढ़ लीजिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम क्या क्या चलाए जा रहे हैं? जो वरिष्ठ नागरिक हैं इसके लिए क्या क्या कार्यक्रम है? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक सहायता
योजना संचालित है, वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण एवं सम्मान, तो सुरक्षा, संरक्षण एवं सम्मान हेतु प्रत्येक वर्ष जनपद पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। निराश्रित वृद्धाजनों के लिए प्रदेश में 35 वृद्धाश्रम है। कितना? 35 वृद्धाश्रम संचालित हैं, जहां 922 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं। कितना? तो 922 दोस्तों वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक। 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो वृद्धावस्था के कारण गंभीर बीमारी एवं बिस्तर पर रहकर अपनी संपूर्ण दिनचर्या क्रियाकलाप का निर्वहन करने हेतु बाध्य हैं, उनकी समुचित देखरेख एवं चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 6 प्रशामक देखरेख गृह जिला रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, कबीरधाम, रायगढ़ एवं बालोद में संचालित है जी। ठीक, बस ये याद रखना है। तीरथ व्रत योजना को पढ़ लेते हैं। क्या है ये तीरथ व्रत योजना? योजना को दिनांक मतलब तीरथ व्रत योजना, इस योजना को 4 दिसंबर 2012 से प्रभावशील किया गया था। मतलब यह योजना कब लागू हुआ था? तो 4 दिसंबर 2012 से। ठीक। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के निवासी वरिष्ठ नागरिकों जिसका 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित नामनिर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा शासकीय सहायता से कराई जाती है। योजना के अंतर्गत निःशक्त जनों को भी तीर्थ यात्रा योजना में शामिल कर उनके लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जाती है। उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए कल्याणार्थ कार्यक्रम योजना, जो थर्ड जेंडर के पर्सन होते हैं तो उसके लिए भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उभयलिंगी तृतीय लिंग के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास तथा उनके कौशल उन्नयन हेतु विभाग द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण प्रदाय योजना इंपॉर्टेंट नहीं है। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास को पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों ये, ठीक ना। देखिए यहाँ पर कुछ चीजों को हम डिस्कस करते हैं। क्या क्या चीजों को डिस्कस करेंगे? देखिए ये विशिष्ट संस्थाएं हैं जो जनजातियों से संबंधित हैं, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक, ताकि क्लियर हो जाए कुछ चीजें, ठीक ना। देखिए राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा छात्रावास प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1667 प्री मैट्रिक हॉस्टल है जी। 1667 प्री मैट्रिक, पिछड़ा वर्ग के 8 हैं, प्री मैट्रिक है, पिछड़ा वर्ग के 8 प्री मैट्रिक एवं अनुसूचित जाति जनजाति के 408 पोस्ट मैट्रिक है। 408 क्या है? तो पोस्ट मैट्रिक तथा पिछड़ा वर्ग के 48 संचालित है। पिछड़ा वर्ग के कितने हॉस्टल संचालित है? तो 48 हॉस्टल संचालित हैं। एवं अनुसूचित जाति के लिए 51 है एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1124 आश्रम शालाएं हैं, ठीक, संचालित हैं। प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर के आश्रम के लिए शालाएं संचालित हैं। विभाग द्वारा 6 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 14 कन्या शिक्षा परिसर,
एवं एक गुरुकुल आदर्श विद्यालय, 75 एकलव्य आवासीय विद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है, 75 एकलव्य आवासीय विद्यालय, 15 बालक कन्या आवासीय विद्यालय, एक आस्था गुरुकुल विद्यालय एवं 20 क्रीड़ा परिसर संचालित है। ठीक, जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ खास नहीं है इसमें। ज्ञान प्रोत्साहन योजना, छात्रावास नहीं पूछा जाएगा उसको। छात्रावास से संबंधित स्कीम नहीं पूछा जाता है, या आश्रम शासन को भी नहीं पूछा जाता है। नहीं, ये अब ये यहां से ये दो योजना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जी देखिए, निशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना, निशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना, इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कक्षा 8वीं उत्तीर्ण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को हल्के वाहन चालक का प्रशिक्षण दिलाकर, कितने, तो हल्के वाहन चालक का प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008-9 से योजना लागू की गई है। ठीक ना, ठीक है जी। ठीक, देखिए रविदास चर्म शिल्प योजना को पढ़ते हैं। प्रदेश में चर्म सिलाई के व्यवसाय में लगे लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, क्या, तो वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2008-9 को आपको याद रखना है। कब, तो 2008-9 को याद रखना है। 2008-9 में रविदास चर्म शिल्प योजना प्रारंभ की गई है। ठीक, इसके तहत अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को, तो सिर्फ एससी के ना, अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मोची पेटी औजार, मोची पेटी का जो औजार होता है वो सहित निःशुल्क प्रदान की जाता है। ठीक ना, अब कुछ खास नहीं है इसमें। देखिए, आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास, वर्ष 2015-16 से आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास किया जा रहा है। एक योजना के माध्यम से क्या क्या किया जाता है, देखिए, आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजना के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ना, क्या, तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों की पूजा एवं श्रद्धा स्थलों, इसे देवगुड़ी कहा जाता है, क्या, देवगुड़ी के निर्माण एवं मरम्मत हेतु, इस देवगुड़ी के निर्माण करना या मरम्मत हेतु वर्ष 2006-7 से एक योजना संचालित है, योजना संचालित है। ठीक, योजना के अंतर्गत प्रति देवगुड़ी मरम्मत निर्माण हेतु राशि कितना, तो 1 लाख रुपए दिया जाता है। जी कितना दिया जाता है, तो 1 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक, तो बस याद रखना इतना। आदिवासी संस्कृति का परीक्षण विकास योजना के अंतर्गत आदिवासियों के सांस्कृतिक दलों को वाद्य यंत्र खरीदने हेतु अनुदान कितना, दोस्तों 10,000 रुपया दिया जाता है। यदि वाद्य यंत्र खरीदना है तो कितना दिया जाता है जी, तो 10,000 रुपया दिया जाता है, याद रखना है कितना, तो 10,000 रुपया दिया जाता है। आपको तुरही खरीदना है, बांसुरी खरीदना है, आपका कोई दल है तो आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा, यदि आप ट्राइबल है तब। शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव, शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस, कब था शहादत दिवस, तो 10 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान जिला बलौदा बाजार में किया जाता है। इसके अंतर्गत
आदिवासियों की लोक नृत्य प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1,00,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में कितना 50,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार के रूप में दोस्तों 25,000 रुपए दिया जाता है। ठीक ना। उपयुक्त महोत्सव का उद्देश्य शहीद वीरनारायण सिंह की शहादत चिर अविस्मरणीय बनाना एवं आदिवासी लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। ठीक ना। शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार भी दिया जाता है। देखिए क्या दिया जाता है, शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार, ये सम्मान दिया जाता है, पुरस्कार अवार्ड। तो छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को राशि 2,00,000 रुपए से पुरस्कृत कर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। कितना दिया जाता है 2,00,000। ठीक। स्वर्गीय डॉक्टर भवन सिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार है। ये क्या है देखिए, भवन सिंह पोर्ते। तो छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों की सेवा करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी एक संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार राशि 2,00,000 रुपए एवं प्रशस्ति पत्र राजस्व पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। सभी जान रहे होंगे इसको। तो ठीक। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना क्या है, तो देखिए अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 1,00,000 रुपए प्रदान की जाती है। आप सभी जानते हैं यह योजना 2010-11 से प्रारंभ की गई है। कब से? 2010-11 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2024-25 में इस योजना के हेतु कुल 23 लाख का प्रावधान रखा गया है। ठीक। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एवं वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में माह अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक की वित्तीय एवं भौगोलिक तालिका क्रमांक इतना में दर्शित है। ये राज्य युवा उत्थान योजना, पूर्व में यह योजना युवा कैरियर निर्माण योजना, युवा कैरियर निर्माण योजना के नाम से संचालित थी। इस योजना के अंतर्गत ट्राइबल यूथ हॉस्टल, क्या तो ट्राइबल यूथ हॉस्टल द्वारका नई दिल्ली में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 50 सीट स्वीकृत है। मतलब दिल्ली में दोस्तों हमारा कर आप यूपीएससी का प्रिपेयर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 100 सीटें स्वीकृत हैं, जिनमें से 50 सीटें जिला रायपुर एवं 50 सीटें जिला दुर्ग में प्रशिक्षण हेतु संचालित हैं। इसके अतिरिक्त बैंकिंग, रेलवे, व्यापम, एसएससी तथा व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, नारायणपुर एवं कबीरधाम में 100 सीट्स स्वीकृत हैं। ठीक। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना क्या है जी, ये इंपॉर्टेंट है। बाल भविष्य योजना पढ़ लेते हैं। देखिए मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना अनुसूचित क्षेत्र, ठीक, कितने अनुसूचित क्षेत्र है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो दोस्तों 16-17 जिला है, जानते हैं आप। तो अनुसूचित क्षेत्र या आदिवासी उप योजना क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना, बाल भविष्य सुरक्षा योजना क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना वर्ष 2010 से प्रारंभ की गई है। ये योजना कब से प्रारंभ की गई है दोस्तों, तो 2010 से प्रारंभ की गई है। ये बात को आपको नहीं भूलना है। इस योजना के ना 4 कंपोनेंट है, इस योजना के 4 घटक हैं। क्या क्या, तो एक है आस्था, एक क्या है आस्था, दूसरा निष्ठा, तीसरा प्रयास, चौथा सहयोग। तो आस्था क्या है, नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चे,
तो नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के लिए दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में आस्था गुरुकुल विद्यालय संचालित है। क्या? आस्था गुरुकुल विद्यालय संचालित है जी। अब नक्सल हिंसा से जो बच्चे अनाथ हुए हैं, ऐसे बच्चों के लिए इस विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक पूरे वर्ष भर निःशुल्क शिक्षा, भोजन, मनोरंजन, खेल एवं आवास आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष 2007 में जब योजना प्रारंभ की गई थी तब 84 विद्यार्थी थे। वर्ष 2023-24 में 99 बालक, 97 कन्या, कुल 196 विद्यार्थी इस योजना के तहत अध्ययनरत हैं। ठीक, निष्ठा क्या है? इसके तहत पीड़ित परिवारों के लिए कक्षा 1 से 12वीं के विद्यार्थियों को राजनांदगांव जिले के निजी शालाओं में अध्ययन कराया जाता था। वर्ष 2020-21 से यह योजना बंद कर दी गई है, जिसके फलस्वरूप नए विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। ठीक ना? प्रयास क्या है देखिए, प्रयास क्या है? आस्था, निष्ठा, प्रयास, नीचे सहयोग है। चलिए प्रयास को समझ लेते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र सहित गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नक्सल प्रभावित जिलों के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक शालेय शिक्षा के साथ साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, राष्ट्रीय प्रतिभा, सीए, सीएस, सीएमए तथा क्लैट इत्यादि प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान कर इन विद्यार्थियों को स्वयं की प्रतिभा के बल पर सफल होने योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में जिला रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, कांकेर, कोरबा, जसपुर तथा बालोद जिला मुख्यालय में कुल 14 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। प्रयास कितना? तो प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में वर्तमान में 4663 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक जी, सहयोग को पढ़ लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु, हायर एजुकेशन हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। उक्त योजना संचालित वर्तमान में दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में संचालित है, बाकी जगह नहीं है ना। ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आदिवासी क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार, पंडो भुंजा के अभिकरण पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पढ़ चुके हैं। जसपुर में लागू है, जसपुर के 5 विकास खंड में लागू है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, बस वही छोटा सा। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम भारत सरकार दुलदुला वही है, सेम टू सेम, इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं, आदिवासी विशेष पिछड़े समूह, कुछ खास नहीं है इसमें। अब छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को हम पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को पढ़ते हैं दोस्तों, वो समाप्त हो गया। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल में हमको क्या क्या पढ़ना है, इन सभी बातों पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। असीम संभावनाएं हैं पर्यटन की जी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग इन संभावनाओं को साकार करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र, महापाषाणीय स्मारक स्थल, ऐतिहासिक काल के भव्य मंदिर, बौद्ध विहार, जलप्रपात, प्राकृतिक भूमिगत कंदराएं, सघन वन तथा दुर्लभ वन्य प्राणियों की बहुलता राज्य के पर्यटन के प्रमुख आकर्षण है जी। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्यों के साथ साथ जनजातीय समुदाय की परंपरा, संस्कृति, जीवन शैली एवं शिल्प कला की विविधताओं से राज्य समृद्ध है।
राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत विगत वर्ष 2024-25 की प्रमुख गतिविधियां निम्नानुसार है। अधोसंरचना विकास कार्य, चलिए अधोसंरचना विकास कार्य को पढ़ लेते हैं। देखिए, भारत सरकार वित्त मंत्रालय की कैपिटल इन्वेस्टमेंट हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना 2024-25 ग्लोबल स्केल स्तर के आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर के विकास के अंतर्गत नवा रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी, तो कहां दोस्तों, नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म सिटी चित्रोत्पला फिल्म सिटी निर्माण हेतु 95.79 करोड़ एवं नवा रायपुर में ट्राइबल एवं कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण हेतु 51.87 करोड़ की 2 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इन योजनाओं में कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। ये दोनों कहां है, दोनों दोस्तों पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना की सब स्कीम चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के अंतर्गत मयाली बगीचा के परियोजना के लिए, कौन सा, तो मयाली बगीचा की परियोजना के लिए रुपए 10 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका डीपीआर तैयार कर भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय को प्रेषित किया गया है। राशि प्राप्त होते ही योजना में कार्य प्रारंभ, इंपॉर्टेंट नहीं है वो। देखिए, भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना इंपॉर्टेंट है। प्रसाद योजना के अंतर्गत मां बमलेश्वरी मंदिर शामिल है। डोंगरगढ़ के विकास हेतु 48 करोड़ की परियोजना के अंतर्गत मां बमलेश्वरी देवी मंदिर एवं प्रज्ञागिरी पहाड़ी में पर्यटन विकास के कार्य कराए जा रहे हैं तथा पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। परियोजना में विगत 1 वर्ष में 8 करोड़ के कार्य संपादित कराए गए हैं। परियोजना का कार्य अंतिम चरणों में है। ठीक, भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के ही प्रसाद योजना के अंतर्गत कुदरगढ़ी देवी जिला सूरजपुर के विकास हेतु 20 करोड़ का कॉन्सेप्ट प्लान स्वीकृति हेतु भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय को प्रेषित किया गया है। कबीर सागर तालाब दामाखेड़ा जिला बलौदाबाजार भाटापारा के पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु 22.43 करोड़ की योजना के अंतर्गत पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य प्रगति पर है। अभी तक रिटेनिंग ये नहीं पूछा जाएगा। कबीर सागर तालाब कहाँ पूछेगा, तो दामाखेड़ा में। पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक, चलिए प्रदेशवासियों को श्री रामलला दर्शन योजना अयोध्या धाम की यात्रा निःशुल्क कराए जाने की राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत पर्यटन विभाग, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, IRCTC को यात्रा पैकेज का कार्य सौंपा गया है। ये कराता है, जिसके तहत योजना का शुभारंभ रेलवे स्टेशन से, मतलब रायपुर रेलवे स्टेशन से दिनांक 5 मार्च 2024 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पहली स्पेशल ट्रेन को रवाना कर 850 यात्रियों को अयोध्या भेजा गया। विगत 1 वर्ष में कुल 25 स्पेशल ट्रेन से लगभग 21,250 छत्तीसगढ़ निवासियों को श्री रामलला दर्शन हेतु अयोध्या धाम की यात्रा कराई गई है। इस यात्रा के तहत वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी का दर्शन लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। विश्व पर्यटन दिवस 2024 के अवसर पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड एवं IRCTC के मध्य छत्तीसगढ़ में पैकेज और बुकिंग सुविधाएं प्रदान करने वाली मूल्यवर्धित टूर पैकेज सेवाएं के लिए किए गए MU साइन नवीनीकरण किया गया है। नहीं पूछा जाएगा। ये 2 इंपॉर्टेंट है, 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित द बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2024 के तहत छत्तीसगढ़ जिला के बस्तर ग्राम ढोरमारस
को द बेस्ट विलेज एंड एडवेंचर टूरिज्म 2024 तथा ग्राम चित्रकूट का द बेस्ट विलेज फॉर कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म कैटेगरी में चयन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के उन्नयन कार्यक्रम के लिए दुनिया के 60 देशों से चयनित 20 ग्रामों में से बस्तर जिले के कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित धुड़मारस ग्राम का चयन किया गया है। इससे गांव को उन संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होगी जिससे इसके पर्यटन के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, सांस्कृतिक संपत्तियों को बढ़ावा देने और ग्रामवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार में मदद होगी। ठीक, फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रचार प्रसार योजना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गाइडलाइंस ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर का कुछ खास नहीं है जी इधर ना। ठीक, बाकी मैप है, कुछ खास नहीं है ये। ठीक, ये दोस्तों ये अध्याय खत्म होते कल हम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी को पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में सतत विकास लक्ष्य कहाँ तक पहुंचे हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।